महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की। अगर आपका दिल मुतमईन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे? आज भी उनसे पस पर्दा क्यों मिलते हैं? ना करेंगे आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। अगर आपका सिपाही सालार गद्दार है तो माजी करीब में तारीफों के पुल क्यों बांधते रहे? छुप कर क्यों मिलते रहे? आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसीक की ऑफर क्यों की? DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने साजिशी बयानिए का पोल खोल कर रख दिया। कहा न्यूट्रल, मीर जाफर और जानवर इसलिए कहा जा रहा है कि हमने गैर कानूनी काम से इनकार किया। आईनी इदारे में रहने का फैसला फर्द वाहिद का नहीं, पूरे इदारे का था। मुझसे कहा गया हमारा सबसे बड़ा मसला मईशत नहीं ऑपोजिशन है। ISI चीफ ने बताया सदर मुमलिकत से जिन मुलाकातों का जिक्र किया गया वो मुलाकातें हुई लेकिन नतीजा खेज साबित नहीं हुई। चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक वज़ीर आज़म से खुद इसका तज़किरा किया, जिस पर उन्होंने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज़ का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं कि कैसे पाकिस्तानी सफ़ीर की राय को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। पाक फौज ने साइफर को मन घड़त कहानी करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा आर्मी चीफ ने 11 मार्च को साबिक वजीर आजम को साइफर के बारे में बताया। इमरान खान ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं। फिर 27 मार्च को जलसे में कागज का टुकड़ा लहराया गया। साइफर की कहानी का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। साइफर पर ISI की तहकीकात को अवाम के सामने लाना चाहते थे। साइफर और अरशद शरीफ की मौत से जुड़े हकायक की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इमरान खान आज इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तानी कौम से, तफसीली तारफ जो है कराया गया है। एक लम्हे पे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन दे रहे हैं, दूसरे लम्हे जो है गद्दार है। वो तमाम अदारों को अपनी जात का ताबे बनाना चाहता है। इमरान खान ने अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक एक्सटेंशन की पेशकश की। गैर आईनी इक़दाम से इनकार पर फौजी क़यादत को गद्दार कहा गया। आज इसका असल और तफसीली तारुफ सामने आ गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान तमाम लाइनें उबूर कर चुके हैं। फौज के गैर सियासी रहने के फैसले का एहतराम और इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खान ने आर्मी चीफ को तौसीक की पेशकश देने का एतराफ़ कर लिया। एहवार सदर में मुलाकात, सिपाही सालार से मुलाकात की तस्दीक भी कर दी। कहा साफ शफाफ इंतखाबात के अलावा कोई रास्ता नहीं। असद उमर कहते हैं आर्मी चीफ से मुलाकातों में कोई गैर आईनी मुतालिबा नहीं किया। फौज आईनी दायरे में रहना चाहती है तो यह बहुत अच्छी बात है। हमसे माजी में कोई गलतियां हुई हैं तो पिछले 20 सालों से हम अपने खून से उनको धो रहे हैं। 35, 40 साल नौकरी के बाद कोई गद्दारी का तोक लटका के घर नहीं जाना चाहता। हम कमज़ोर हो सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, मगर हम गद्दार और साजिशी हरगिज़ नहीं हो सकते। गलती हो सकती है लेकिन हम गद्दार और साजिशी नहीं हो सकते। आज न्यूट्रल और एपॉलिटिकल जैसे अल्फाज को गाली बना दिया गया। बाबर इफ्तिखार ने कहा आर्मी चीफ की तैनाती आईनी तरीक़ाकार और अपने वक्त पर होगी। लॉन्ग मार्च करना जमहूरी हक है लेकिन मुल्क में अदम इस्तेहकाम की इजाज़त नहीं देंगे। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा आज अपनी ज़ात के लिए नहीं इदारे के लिए आया हूँ। झूठ से फितना और फसाद का खतरा हो तो सच का चुप रहना नहीं बनता। अपनी ज़ात के लिए नहीं आया आपके पास, बल्कि अपने अदारे के लिए आया। मुल्क में फितना और फसाद का खतरा हो तो सच की लंबी खामोशी भी ठीक। उन्हें वहाँ से जाने पर मजबूर किया। इस सवाल का जवाब देना चाहिए, किसने उन्हें मुसलसल ये बावर कराया कि वो पाकिस्तान वापस ना आए वरना उन्हें मार दिया जाएगा? किसने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी जान बैरून मुल्क, ख़ास तौर पर कीनिया जैसे मुल्क में महफूज है? अरशद शरीफ की वफ़ात से मुंसलिक किरदार वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद कौन? उनका अरशद से क्या रिश्ता था? क्या अरशद उन्हें पहले से जानते थे या किसी ने यह राब्ता इस्तवार कराया?
अरशद शरीफ को किसने बाहर भिजवाने का कहा? उनके साथ केन्या में कौन लोग थे? किसने यकीन दिलाया कि केन्या में उनकी जान महफूज है? खुर्रम और वकार कौन है? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने थ्रेट जारी किया, इदारों को आगाह क्यों नहीं किया? डीजी ISPR ने सवालात उठा दिए। कहा जाहिर होता है कि खतरे का इंतबाह मखसूस सोच के तहत जारी किया गया। मकसद अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना था। अरशद शरीफ के कत्ल में तीसरी कुव्वत भी मुलव्विस हो सकती है। तहकीकात के लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन की खिदमात भी लेनी पड़े तो लेना चाहिए। डीजी ISI बोले, अरशद शरीफ की जिंदगी को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। केन्या में अपने हम मनसब से राबिते में हूँ। इब्तदाई तहकीकात में केन्याई हुक्काम शनाख्त की गलती करार दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत इससे मुकम्मल मुतमईन नहीं। अरशद शरीफ का सफर आखिरत इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सहाफ़ियों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहूम को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। अरशद शरीफ की मौत सर और सीने में गोलियां लगने से हुई। अरशद शरीफ की मौत गोलियां लगने से 30 मिनट के दौरान हुई। हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट फोरेंसिक के बाद जारी की जाएगी। मशवरा दिया गया कि जनाब आप चले जाएं बाहर। फौरन जो है जिसका नाम पहले दिन से है कि वो साथ था, वो ARY का मुलाजिम मुतनाज़िया फार्म हाउस 1-2 दिनों में जो है वो आपको वेरीफाइड रिपोर्ट मिल जाएगी कि वो किसका है। ताने बाने जो है वो सारे 2 अशखास की तरफ जो है वो जाते हैं। एक का नाम इमरान खान है और एक का नाम सलमान इकबाल है। अरशद शरीफ के कत्ल के ताने बाने 2 अफराद की तरफ जाते हैं। मकतूल को डराने के लिए फरमाइश पर खतरे का इंतबाह जारी किया गया। बार बार मुल्क से चले जाने का मशवरा दिया गया। नैरोबी में फार्म हाउस की मुसद्दिका मालूमात जल्द सामने आ जाएंगी। वजीर दाखिला राना सना कहते हैं, अरशद शरीफ के कत्ल पर फसादी मार्च की बुनियाद रखी जा रही है। पुरअमन एहतजाज की इजाजत होगी, लेकिन किसी सूरत रेड जोन में दाखिल नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ अहम इजलास। PTI के लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए इक़दामात पर मुशावरत। इस्लामाबाद में अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में यकीनी बनाने का फैसला। इत्तेहादियों ने लॉन्ग मार्च के दौरान ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों को मुसल्ला रखने की तजवीज़ दी। मुअव्विन खुसूसी अता तारड़ कहते हैं, इमरान खान बंद कमरों में गैर आईनी मुतालिबात करते हैं। लॉन्ग मार्च का ऐलान अरशद शरीफ की शहादत के बाद किया गया। ये हकीकी आज़ादी मार्च नहीं, खूनी मार्च होगा। मेरे पास इतलात है कि आप असले से लेस आ रहे हैं और आपके लोग आपस में ये बातें कर रहे हैं कि जी हमें खून दरकार है, हमें कुर्बानी दरकार है। ये खूनी मार्च है, ये बिल्कुल हकीकी आज़ादी। PTI के लॉन्ग मार्च से अदम इस्तेहकाम का खदशा है। किसी को ताकत के जरिए विफाक पर चढ़ाई की इजाजत नहीं दी जा सकती। विफाक और सूबाई हुकूमतों को आईन के तहत इत्तिहाद का मुजाहरा करना चाहिए। वज़ारत दाखिला का सूबाई हुकूमतों को खत, किसी सरकारी मुलाजिम को लॉन्ग मार्च में शिरकत की इजाजत नहीं दी जा सकती। सरकारी मुलाजिमीन रियासती कवानीन के ताबे हैं। चौधरी परवेज इलाही पहले पाकिस्तानी और उसके बाद वजीर आला हैं। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है। चौधरी शुजात हुसैन का मशवरा, कहा लॉन्ग मार्च में किसी किस्म का फसाद पैदा नहीं होना चाहिए।